होलिका की राख का यह दिव्य प्रयोग आपके भाग्य बदल देगा। 14 मार्च 2025 को आप सभी को यह प्रयोग करना है। कैसी भी दुख तकलीफ, कैसी भी शारीरिक मानसिक आर्थिक परेशानी जो आपको तंग कर रही है उसका निदान होगा। होलिका की जो राख है जिसे भस्म कहा जाता है वह अपने आप में सात्विक गुणों से भरपूर होती है और कई दिव्य प्रयोग इसके किए जाते हैं। इस वीडियो में आपको संपूर्ण श्रेष्ठ जानकारी मिलेगी जो कि आपके भाग्य उदय में सहायक होगी, रोग दोष कष्ट संकट पीड़ा से मुक्ति देने वाली होगी। कैसे यह उपाय करें, ध्यान से सुने और अंत तक बने रहें। आप जानते होंगे होलिका की अग्नि पूजित मानी जाती है। इसका मंत्र का उच्चारण कर कर पूजन किया जाता है रात्रि को। और इस बार तो कई नवग्रहों की दशा बहुत अधिक जो है उग्र स्वरूप में है। चंद्र ग्रहण का प्रभाव रहेगा जो कि ग्रहों की चाल ढाल पर बहुत गहरा असर डालेगा। ऐसे में आप सभी कहीं ना कहीं आपको लगता है कि कैसे मुझे परिवार में सुख समृद्धि का वास हो, पुत्र की प्राप्ति हो, मेरे परिवार में रोग दोष कष्ट समन पीड़ाओं का जो है अपने आप में अंत हो, तो आपको यह दिव्य प्रयोग करना चाहिए। यह प्रयोग कोई साधारण नहीं है, यह प्रयोग दिव्य है और भाग्य की रेखाओं को प्रबल करने वाला माना जाता है। इस उपाय को आपको कैसे करना है, ध्यान से सुने और अंत तक बने रहें। आज आप सभी को जैसा कि होली की राख ठंडी हो जाएगी तो उसके बाद आपको जहाँ होलिका की अग्नि भस्म हुई होगी वहाँ से लेकर आनी है थोड़ा सा राख है ना, उस राख को आपको अपने घर पर रखना है। चाहे तो कांच की कोई बोतल में रखें, चाहे तो किसी डब्बे में रखें या प्लास्टिक इत्यादि का, परंतु कांच का जो है उसमें सुरक्षित मानी जाती है। ऐसे में आप सभी को सबसे पहले उस राख को महादेव को सबसे पहले समर्पित करना चाहिए। महादेव को जैसे कि आप जानते होंगे कई तरह की अग्नि में और कई तरह की भस्म जो कि अपने आप में, जैसे अलौनी गोबरी की भस्म, कंडे की भस्म, चिता की भस्म मेरे महादेव को चढ़ाई जाती है। भस्म की जो है होली मेरे महादेव खेलते हैं। अगर आप सभी यह दिव्य प्रयोग करते हैं तो महादेव आपके नवग्रहों की दशा, राहु केतु की दशा पर बहुत सुदृढ़ असर डालते हैं और आपके जीवन में जो प्रभाव कर रहा है, हर स्वरूप में दुख दरिद्रता अपना असर छोड़ रही है, उसका निदान होता है। आप सभी के घर में विराजित महादेव का शिवलिंग हो या महादेव के मंदिर में विराजित, वहाँ पर आपको इस उपाय को करना है। सबसे पहले आप सभी को सुंदर भाव सच्चे मन से जल के लोटा, जो जल का आपका लोटा होगा, सुबह उठें, जल का लोटा घर के दरवाजे पर छिड़काव करें। उसके बाद अपने घर के दरवाजे पर दीपक लगाएं और उसके बाद जो है आप सभी को एक जल का लोटा लेना है। जल के लोटे में आपको अबीर डालना है या गुलाल डालना है, इच्छा आपकी है। अलग से भी आप अबीर गुलाल ले जा सकते हैं। सबसे पहले गोलबत्ती का घी का दीपक लगाएं। शिव मंदिर में सबसे पहले आप या घर के मंदिर में भगवान के समक्ष महामृत्युंजय मंत्र या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जैसे महामंत्रों का जाप करते हुए दीप लगाएं। उसके बाद अबीर गुलाल युक्त जो जल है आपके पास उसे शिवलिंग पर अच्छी तरह से आप समर्पित करें। ठीक है, समर्पित करने के बाद आप सभी को जो है विशेष तौर पर जो आप भस्म लेकर गए हैं, हे महादेव आप प्रसन्न हो, आपको मैं सुंदर स्वरूप में आपकी प्रिय भस्म समर्पित कर रही हूँ, ऐसी प्रार्थना करते हुए अच्छी तरह से शिवलिंग पर इसे समर्पित करें। ओम का आकार बनाए, त्रिपुंड का आकार बनाए अपनी अनामिका उंगली से। उसके बाद सभी भक्तजन थोड़ा सा जो शिवलिंग पर चढ़ा हुआ प्रसाद अर्थात भस्म है उसे अपने साथ लेकर आ जाएं। ठीक है, आप सभी को यह कार्य 14 तारीख को करना है। 13 तारीख की रात्रि को इस बार होलिका दहन किया जाएगा, 13 तारीख की रात को, और 14 तारीख को जो ये होलिका की अग्नि है इसमें से जो भस्म है उसे उठाकर लाएं या रात्रि को उठाकर ला रहे हैं तो भी बहुत बढ़िया है। तो आप सभी को इसे जो है शिवलिंग पर समर्पित कर कर थोड़ा सा प्राप्त कर लेना है, थोड़ा सा अपने साथ इसे ले लेना है शिवलिंग पर चढ़ाने के बाद। उसके बाद गुरुजी कहते हैं इसमें थोड़ा घी मिलाना है। आपको क्या मिलाना है, घी मिलाना है। थोड़ा घी मिलाने के बाद आप सभी को विशेष तौर पर किसी डब्बे में इसे भर लेना है। ऐसा लगे कि मैं कहीं जो है मेरा मन घबरा रहा है, दाह संस्कार की जगह से अब आप आए हैं या कहीं ना कहीं मन में विचलितता रहती है, रोग कष्ट आपको सता रहे हैं, तो तत्काल ही आप सभी को अपने मस्तक पर इसे धारण कर लेना चाहिए। शिवलिंग पर चढ़ाया हुआ थोड़ा भस्म भी शास्त्रों में कहा जाता है ग्रहण करना चाहिए। तो आप हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं, तो थोड़ा शिवलिंग पर चढ़ाया हुआ भस्म भी आप ग्रहण कर सकते हैं प्रसाद स्वरूप। बहुत प्राचीनतम समय से यह नियम है, जो यह कार्य करता है उसके भाग्य खुल जाते हैं। समय समय पर जो यह भस्म है इसे आप शिवलिंग पर चढ़ाए, जैसे अमावस्या, पूर्णिमा, मासिक शिवरात्रि, प्रदोष व्रत इत्यादि पर भी यह सभी थोड़ा थोड़ा चीज़ें आपको समर्पित करनी चाहिए।
इससे परम तत्व की अनुभूति होती है, रोग दोष कष्ट पीड़ा का शमन हो जाता है। तो यह कार्य कर सकते हैं। कई भक्तजन इसे जो है अपने गले में ताबीज में, चांदी की ताबीज जो कि चंद्रमा से संबंध रखता है, उसमें भी यह भस्म समर्पित कर रख कर या अन्य चीज़ें डालकर जो है गले में भी धारण करते हैं। कई भक्तजन इसे लाल वस्त्र में रख कर अच्छी तरह से अपने घर के दरवाजे पर भी या तिजोरी पर भी टांगते हैं। कई भक्तजन जो शास्त्रों में बताई गई बातें हैं उसके अनुसार इसे पूरे घर में घुमाते हैं, घर के सदस्यों के मस्तक पर तिलक के रूप में काम में लेते हैं। साथ के साथ कई भक्तजन जो है इसकी थोड़ा जैसे बिंदी होती है वह घर के दरवाजे पर भी लगाते हैं। कई भक्तजन तो यह भी बताते हैं कि इस होली की राख से अपने घर के दरवाजे पर स्वास्तिक बनाना चाहिए, त्रिशूल का निशान बनाना चाहिए। इसमें आप जल मिला सकते हैं, थोड़ा चंदन मिला सकते हैं, फिर अपने घर के दरवाजे पर आप सभी इसका जो है स्वास्तिक या त्रिशूल बनाते हैं तो आपके व्यापार स्थल या घर इत्यादि पर नजर बाधा दोष इत्यादि का कोई प्रभाव नहीं रहता। इतनी सुंदर महिमा इसकी कही गई है। तो आप हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं, कष्ट कर्ज में आपका जीवन है, तो होलिका की भस्म घर लाकर उसे घर में घुमाकर बच्चों के तिलक लगाएं और यह दिव्य प्रयोग आपको करना ही है। होलिका की जो राख है, जो भस्म है, जो अग्नि है, वह कोई साधारण अग्नि नहीं है। यह एक जीवन में प्रभाव डालती है, जीवन में हर समस्या का निदान करती है। इसके साथ ही 14 तारीख को शुक्रवार होने के कारण यह दिन और अधिक श्रेष्ठ और शुभ हो गया है। शुक्रवार की तिथि भाग्य बदलती है, दुर्भाग्य को दूर करती है और रंगों के सुंदर त्योहार का दिन है। सबसे पहले आप सभी जो अबीर गुलाल है वह अपने आराध्य महादेव को ही समर्पित करें। जैसा कि गुरुजी ने कहा है, आप सभी अपने साथ जो अबीर गुलाल वाला प्रयोग है वह जरूर करें। गुरुजी भी अपने रंगों का उत्सव महादेव के साथ ही खेलेंगे। तो सबसे पहले आप सभी शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, दीप लगाएं, उसके बाद अबीर गुलाल जो है ओम की आकृति बनाकर, त्रिपुंड बनाकर, कुल मिलाकर महादेव के श्रृंगार के रूप में करें। इन साधारण सरल परंतु सर्वश्रेष्ठ कार्यों से आप जीवन में सब सुख प्राप्त कर सकते हैं। शुक्रवार की तिथि होने के कारण घर के दरवाजे पर ब्रह्म मुहूर्त में उठकर आप गंगा जल मिश्रित जल से छिड़काव करें, दरवाजा पर दीप लगाएं और इन होलाष्टक के दिनों के समापन के बाद जो होली के यह 1-2 दिन होते हैं, इन दिनों में आप सभी को अपने घर पर हनुमान चालीसा, हनुमान जो है जिसे संबंधित मंत्र या भगवान के कोई भी सुमिरन करते हुए मंत्र के साथ अपने घर पर धुनी जरूर करनी चाहिए। मैं बार बार यह बात आपको बताती हूँ कि आप सभी को अपने घर पर एक दीपक या एक कटोरा लेकर या जो भी आपके पास घर पर सकोरा इत्यादि है उसमें आप तेज पत्ता, लौंग, कपूर, इन चीज़ों को जरूर प्रज्वलित करें। इनका बहुत अधिक सुख कहा गया है। इनसे दुख दरिद्रता का अंत होता है और कष्ट संकट पीड़ा जो नकारात्मक ऊर्जा होती है उनका नाश होता है। तो यह कार्य आपको जरूर से करना है। होली की भस्म, होली की राख परम सुखों की अनुभूति कराती है, रोग दोष कष्ट संकट पीड़ा से भी मुक्ति देती है। आशा है, उम्मीद है इस तरह से आप होली की भस्म का यह प्रयोग करेंगे। अपने घर के दरवाजे पर स्वास्तिक वगैरह भी बना सकते हैं। सुंदर स्वरूप में प्रतिपदा तिथि के रूप में यह जाना जाता है। तो आप इस दिन का लाभ उठाएं और भाग्य की रेखाओं को प्रबल करें। प्रथम होली सबसे पहले आप तिलक के रूप में अपने आराध्य भगवान शिव या श्री कृष्ण भगवान के साथ ही होली खेलें, तभी जो है होलिका का पर्व सफल होगा और श्रेष्ठ इसे माना जाएगा। हर हर महादेव।